आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। शोक प्रस्ताव के साथ शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। इस बार भी बिना नेता विपक्ष के सत्र हो सकता है। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष के नाम का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष के नाम का ऐलान। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। शोक प्रस्ताव के साथ शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। इस बार भी बिना नेता विपक्ष के सत्र हो सकता है। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष के नाम का ऐलान। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। तो 3 दिन का ये सत्र रहेगा और अवधि पर मोहर लगेगी। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अवधि को लेकर बीएसए की मीटिंग होगी और साथ ही बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी होगी और कांग्रेस की भी एक मीटिंग रहने वाली है। किस तरह से देख रहे हैं आप सत्र की कार्यवाही को और आगे की रणनीति को? बिल्कुल साधना, देखिए मानसून सत्र की बात करें तो तमाम तैयारियां उसको लेकर की जा रही है। विधानसभा सत्र को लेकर आज बीएससी की पहली बैठक होगी जो करीब दोपहर 11 बजे का समय उसका रखा गया है और इसी मीटिंग में तमाम रूपरेखा जो इस सत्र की क्या कुछ रहने वाली है वो तय की जाएंगी। इसी के बैठक के तुरंत बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक 1 बजे तय की गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी इसमें होगी कि विधानसभा सत्र में किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो देना है, किस तरह से बीजेपी विधायक जो है एकजुट होकर उनके सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी एक अनौपचारिक बैठक रखी गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक है जो मानसून सत्र से पहले रखी गई है। उनकी तरफ से भी ये रणनीति बनाने का प्रयास किया जाएगा कि किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है इस सत्र में। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये विधानसभा का जो सत्र है ये 3 दिन का रहने वाला है और 3 दिन में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी वो अब बीएससी की कमेटी के बाद साफ हो जाएगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि कार्यवाही जो है वो 2 बजे शुरू होने वाली है और चूंकि इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष का जो नेता है वो नहीं चुना गया है। इससे पहले भी बजट सत्र हुआ, शीतकालीन सत्र हुआ, उसमें भी विपक्षी नेता जो है वो तब तक सामने नहीं आया था। हालांकि ये जरूर अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार का जो मानसून सत्र है शुरू होने से ठीक पहले नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। तो क्या माना जाए इस बार भी बिना नेता विपक्ष ही सत्र शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए साधना, ये सवाल जो है कांग्रेस का लगातार सामना कर रही है और यही इसी सवाल का जवाब एक बार फिर कांग्रेस को देना पड़ेगा कि प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद वो अभी तक अपना जो नेता है जो सदन में प्रतिपक्ष के रूप में बैठेगा वो तय नहीं कर पाई है। इससे पहले भी 2 सत्र ऐसे हो चुके हैं विधानसभा के जहां पर प्रतिपक्ष नेता नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में ही जो है सत्र संपन्न हुआ था। इस बार भी ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के जो शीर्ष आला कमान है उनकी तरफ से कहा गया था कि मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। वैसे में आज का भी जो मानसून सत्र वो शुरू होगा वो शायद वो बिना प्रतिपक्ष नेता के शुरू होगा और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कमजोरी या कहीं गुटबाजी का ही असर देखने को मिलेगा कि इस बार भी विधानसभा सत्र में शायद उतनी मजबूती के साथ विपक्ष अपनी बात रखने में शायद कामयाब ना हो। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए हालांकि सदन में जब जब भी सत्र की शुरुआत होती है तब तब विपक्ष जो है वो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आने वाला है, नजर भी आता है। क्या माना जाए इस बार किन किन मुद्दों को लेकर सदन में गूंज सुनाई दे सकती है और सरकार कितनी तैयार है विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए?
बिल्कुल सादरा, देखिए इस समय जो प्रदेश के हम बड़े मुद्दों की बात करें उनमें कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा मानसून सत्र में प्रभावी या कहीं छाया रह सकता है, क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कहें या इनेलो के विधायक कहें वो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनेलो के विधायक जो है उनकी तरफ से एक सवाल भी रखा गया है कि जिस तरह से फोन कॉल पर धमकियां मिल रही हैं, व्हाट्सएप कॉल पर धमकियां मिल रही हैं, उसको लेकर वो सवाल रखेंगे, यानी कि वो भी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो बड़ा मुद्दा मानसून सत्र में रह सकता है कि हरियाणा के कई क्षेत्रों में जो है बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है, कई बरसाती नदियां उफान पर रही हैं, जिससे फसल जो है बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई है। ये मुद्दा भी विधानसभा में एक बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस विधायकों की तरफ से सड़क के खस्ता हाल का मुद्दा भी उठाया जा सकता है, क्योंकि बरसाती सीजनों के बाद जो है खासकर ग्रामीण इलाकों की सड़कें बेहद बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, तो इसको लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से आयुष्मान कार्ड को लेकर प्राइवेट अस्पतालों का रुख रहा है कि उन्होंने इलाज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया, तो सीधा सीधा आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको लेकर भी विपक्ष जो है जरूर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। और जहां तक सरकार की बात है कि सरकार किस तरह से विपक्ष के आक्रामक रुख का सामना करेगी, उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि 12 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि ये किस तरह का रुख रहता है, किस तरह की सवालों की बौछार जो है विपक्ष के विधायक करते हैं, तो उनको किस तरह से जवाब दिया जाना है, ये तमाम रणनीति भी भाजपा जो है बनाने में जुटी हुई है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, चूंकि बीजेपी क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से अगर पूरी तैयारी है तो विपक्ष भी रणनीति बनाने वाला है। आज कांग्रेस की भी एक बैठक रहने वाली है। हालांकि ये तो बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी भी रहने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस बार सत्र की अवधि पर जो है वो मोहर लगने के साथ साथ अस्थायी जो शेड्यूल है वो क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए अभी 11 बजे बीएसी की जो है बैठक होगी, जिसमें जो अंतिम रूप दिया जाएगा इस मानसून सत्र को लेकर। हालांकि पहले बात कही गई थी कि इसकी अवधि को कुछ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से कितने कुछ सवाल जो है विधायकों की तरफ से रखे गए हैं और क्या कुछ मुद्दे सरकार की तरफ से हैं, उनमें कितना समय लग सकता है, उसको देखते ही बीएसी अब इसकी जो अंतिम रूपरेखा है वो 11 बजे की मीटिंग के बाद जो है फाइनल करेगी। हालांकि अभी तक की जो अवधि है मानसून सत्र की वो 3 दिन की बताई जा रही है, तो तमाम तैयारियां जो है अंतिम चरणों में है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरह से शुरुआत होती है। पहले शोक प्रस्ताव रखे जाएंगे, उसके बाद किस मुद्दे को लेकर या किस योजना को लेकर सरकार जो है इस सत्र की शुरुआत करने वाली है। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, आज विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है दोपहर 2 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और हम सीधा रुख करेंगे सत्र की कार्यवाही का। लेकिन उससे ठीक पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, तो कांग्रेस की भी एक मीटिंग रहने वाली है।